हेलो बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये सेकंड पार्ट है। आज टुडे वी आर स्टडी अबाउट द एस ब्लॉक एंड गाइस तुम्हारे क्या पी ब्लॉक। देखिएगा, हमने इसमें टोटल 7 पीरियड देखे थे और 18 वर्टिकल कॉलम देखे थे। तो जिसके अंदर आप लोगों ने देखा फर्स्ट ए से लेकर 7th ए और 0 ग्रुप आप लोगों ने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक क्या किया था बच्चों, आप लोगों ने इंक्लूडेड किया था। अब देखिएगा, फर्स्ट ए ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं बच्चों, ये आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड गाइस फ्रेंशियम। लीना की रब से फरियाद। इसमें आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम और रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। इधर से आ गया आपका बच्चों बोरॉन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियोन। और इधर आ जाएगा बच्चों हीलियम। बैंगन, आलू, गोभी इन थैला। ये हो गया बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ये हो गया बच्चों कहे शिव जी सुने पार्वती, गैलियम है ये Ge। नाना पाटेकर, असरानी, सब बीमार। ये हो गया ओल्ड स्टाइल से टीपो। ये होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम दैट इज टेल्यूरियम और ये क्या पोलोनियम। फिर कल बाहर आई आंटी। ओके बच्चों, एस्टेटिन होता है। हे नेहा आरती कर जिंदगी रहेगी। ये क्या थे बच्चों, अपने कुछ एलिमेंट्स थे जिनके बारे में हमको आज स्टडी करनी है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों अपन एस ब्लॉक को लेकर के। और एस ब्लॉक की डेफिनेशन होती है जब लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाए बच्चों, आपके एस ऑर्बिटल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है तो उसे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाता है। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया ns1 से लेकर के 2 तक। इसमें देखो बच्चों 2 ग्रुप पाए जा रहे हैं आपके। एक है फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड है बच्चों आपके सेकंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप जो होता है मेरे दोस्तों, इससे कहा जाता है एल्कली मेटल्स, दैट इज नोन एज एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातु। और इसका नाम होता है मेरे बच्चों एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इसे क्या कहा जाता है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातु। ये होगी क्षारीय धातु और ये होगी क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय धातुओं में आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड बच्चों फ्रेंशियम। और इसमें आएगा बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम और रेडियम। देखें बच्चों, इसमें कुछ मैं आपको जनरल बात बताता हूँ। हाइड्रोजन जो है हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। सबसे हल्का तत्व जो पूछा जाए हाइड्रोजन है। सबसे लाइटेस्ट मेटल पूछा जाए तो लिथियम है। सबसे आपसे पूछा जाए बच्चों हैवी मेटल्स तो आंसर जाएगा ऑस्मियम। ऑस्मियम क्या है बच्चों, हैवी मेटल्स है पूरी पीरियोडिक टेबल में। और जो टंगस्टन होता है बच्चों, ये सबसे हार्डेस्ट मेटल है। ये क्या है आपका हार्डेस्ट मेटल। तो लाइटेस्ट सबसे हल्का एलिमेंट्स, लाइटेस्ट एलिमेंट्स हाइड्रोजन, लाइटेस्ट मेटल लिथियम, हैवीएस्ट मेटल ऑस्मियम और सबसे हार्डेस्ट मेटल होगा बच्चों आपका क्या इसमें टंगस्टन। अब हम यदि बात करें बच्चों एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की, तो इसके अंदर देखिएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम देखें तो हीलियम का नंबर होता है 2, 1s2 आता है। यदि इसके अंदर हम बात करें तो बच्चों इसके अंतर्गत सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं जो गैसीय कंडीशन में, और साथ साथ में क्या है बच्चों ये नॉन मेटल्स हैं। क्या है आपकी ये नॉन मेटल्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। यदि बात करते हैं बच्चों सीजियम एंड फ्रेंशियम की, तो ये लिक्विड फॉर्म में है। ये किस में पाए जाते हैं बच्चों, आपके दोनों एलिमेंट्स एस ब्लॉक में लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और यदि मैं बात करता हूं बच्चों फ्रेंशियम एंड रेडियम, ये दोनों एलिमेंट्स होते हैं मेरे दोस्तों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये कैसे हैं, रेडियो धर्मी तत्व। हाइड्रोजन हीलियम गैसीय अवस्था में अधातु है। सीजियम फ्रेंशियम कैसे हैं बच्चों, लिक्विड फॉर्म में द्रव के रूप में पाए जाते हैं। और फ्रेंशियम रेडियम क्या है मेरे दोस्तों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। ये क्या है बच्चों आपके एस ब्लॉक के कुछ चीजें हैं। ये बात क्लियर हुई आप लोगों के लिए, एस ब्लॉक की बातें हैं। यदि एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स पूछे तो आंसर आप देखना बच्चों जाएगा आपका 13। क्या होगा आपका 13।
लेकिन कब, जब आप हीलियम को छोड़ दोगे, हीलियम को इंक्लूड नहीं करोगे तो टोटल एलिमेंट्स होंगे 13, और हीलियम को इंक्लूड करोगे तो टोटल नंबर एलिमेंट्स होंगे बच्चों आपके क्या 14। ये कुछ बातें थी क्या बच्चों एस ब्लॉक की। एक बात और देखें, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है एल्कली मेटल्स का, क्षारीय धातुओं का हमेशा होगा बच्चों +1, मतलब ये एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चों +2, तो ये मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे मेरे दोस्तों रिलीज करेंगे। तो ये तो कुछ बातें थी मेरे दोस्तों एस ब्लॉक को लेकर के। यदि हम बात करें पी ब्लॉक को लेकर के, तो पी ब्लॉक के अंदर देखिएगा मेरे दोस्तों, पी ब्लॉक के अंतर्गत क्या है बच्चों, पी ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करे, एनपी ऑर्बिटल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करे, एनपी ऑर्बिटल में करे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NH2 NP1 से लेकर के 6, कम से कम 1 और मैक्सिमम के होंगे बच्चों 6। इसमें देखो ये कौन सी फैमिली पाई जा रही है, बोरॉन फैमिली है। ये क्या है बच्चों आपकी कार्बन फैमिली है। ये क्या है आपकी नाइट्रोजन फैमिली है। एक क्या है ऑक्सीजन फैमिली, ये हो गया आपका हेलोजन फैमिली। ये क्या कहलाएगी बच्चों आपकी नोबल गैसेज या इनर्ट गैस। एक बात ध्यान रखना मेरे बच्चों, नाइट्रोजन फैमिली को कहा जाता है निकोजन्स। एक नया आप ध्यान रखना इसको, नाइट्रोजन फैमिली का नाम होता है निकोजन्स। ऑक्सीजन जो फैमिली होगी इसका नाम होगा बच्चों क्या, चाल्कोजन्स कहते हैं इसे हम। क्या कहते हैं बच्चों इसको, चाल्कोजन्स। और ये जो फ्लोरीन फैमिली है इससे कहा जाता है बच्चों हेलोजन्स। इसे क्या बोलोगे आप लोग, हेलोजन्स हम कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना हेलोजन में ओनली 4 ही एलिमेंट्स इंक्लूड करते हैं। कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटीन को इसलिए इंक्लूड नहीं किया जाता है बच्चों, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। कैसा एलिमेंट्स है ये, कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। अब एक बात और देखें इसमें, हेलोजन फैमिली को लेके बात करें तो बच्चों पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्हीं एलिमेंट्सों की होती है। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्सों की ही है। इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी किसी की भी नहीं होगी। मैं जब पीरियोडिक टेबल डिटेल में आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग जब मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा अपन इन चीजों को आपको। और हेलोजन फैमिली हमेशा ध्यान रखना बच्चों नमक बनाने के काम में आती है। हेलोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स वो क्या काम आएंगे बच्चों, नमक बनाने के काम में आपके आएंगे। और ये क्या होगी, नोबल और इनर्ट गैस। हमेशा ध्यान रखना बच्चों इनकी रिएक्टिविटी पूरी केमिस्ट्री पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है हेलोजन फैमिली की। क्यों, आप देखो इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव यदि बात करें तो क्या होगी बच्चों आपकी हेलोजन फैमिली। और लेस रिएक्टिव के लिए बात करें तो बच्चों आपकी होगी नोबल गैसेज। क्या होंगी तुम्हारी ये नोबल गैसेज, सबसे क्या होंगी बच्चों लेस रिएक्टिव होती हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही किसी से बच्चों जनरली इलेक्ट्रॉन लेने में विश्वास करते हैं। ओके, तो ये क्या थी बच्चों आपकी एक जनरल बातें थी। और यदि बात करें बच्चों पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में टोटल जो यदि बात करते हैं बच्चों तो 9 गैसेज पाई जा रही है। कितनी गैसेज हैं आपकी इसमें, 9। कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्या बच्चों आपका क्लोरीन। और इधर से आएगा नियोन, ये आ गया आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और बच्चों क्या हो गया आपका रेडॉन। ये क्या है आपके गैसेज है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, और यदि इसके अंदर बात करें बच्चों हम लिक्विड, ये तो क्या है आपकी गैसीय है। लिक्विड कंडीशन में बच्चों सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 एलिमेंट्स आर इंक्लूड इन गाइस तुम्हारा क्या पी ब्लॉक, और ये है आपका गैलियम एंड ब्रोमीन। गैलियम और ब्रोमीन किस फॉर्म में पाए जाते हैं आपके बच्चों, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट आपके रहेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि यदि हम बात करें, और बच्चे कुछ एलिमेंट्स कैसे हैं, पी ब्लॉक एक ऐसा वो है बच्चों ग्रुप जिसके अंदर मेटल भी मौजूद है, नॉन मेटल भी मौजूद है, और क्या होते हैं बच्चों आपके मेटोलॉइड्स भी क्या है बच्चों इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलेंगे। अब गौर करना आप लोग, अब देखिएगा बच्चों इसके दौरान यदि अपन पी ब्लॉक टोटल पूरी पीरियोडिक टेबल को बात करें तो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत टोटल गैस कितनी होगी बच्चों 11। कितनी गैसेज है 11। कौन कौन सी, हाइड्रोजन, हीलियम, इधर से आपका आ गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इधर से आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ये आ गया आपका क्या नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये पूरी पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत पाई जाने वाली गैसीय हैं, ये गैसेज हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में कितने गैसीय एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं बच्चों, पूरी पीरियोडिक टेबल में ऑल ओवर आपके क्या बच्चों 11 इस तरीके से क्या बच्चों आपकी गैसेज प्रेजेंट रहती है। कितनी गैसेज रहती हैं आपकी बच्चों 11 गैसेज मौजूद रहती है।
तो ये क्या थे बच्चों, आपको 11 गैसेस थी। अब देखें बच्चों पूरी पीरियोडिक टेबल को लेकर के लिक्विड एलिमेंट्स, तो पूरी टोटल पीरियोडिक टेबल में बच्चों 5 लिक्विड एलिमेंट्स पाए जाते हैं। 2 लिक्विड एलिमेंट्स अभी अपन ने देखे थे एस ब्लॉक में, सीजियम और फ्रेंसियम देखे थे। इसके बाद इसके अंतर्गत यदि हम देखें पी ब्लॉक में तो बच्चों गैलियम होता है, एक देखना बच्चों मरकरी भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, मरकरी चाहे डी ब्लॉक का है, लेकिन अपन टोटल लिक्विड्स के लिए बात करते हैं तो पूरी पीरियोडिक टेबल में 5 लिक्विड क्या है बच्चों आपके एलिमेंट्स हैं, जिनमें से ध्यान रखना इनको तो कहा जाता है लिक्विड मेटल्स। ये किसे क्या कहते हैं इनको अपन, लिक्विड मेटल्स। और ब्रोमीन क्या है बच्चों, लिक्विड नॉन मेटल्स होता है। ब्रोमीन क्या होता है आपका, लिक्विड नॉन मेटल्स होता है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में आपने देखा कि 11 तो गैसेज हैं और 5 क्या बच्चों आपके लिक्विड एलिमेंट्स देखने को हमको मिलते हैं। अब सवाल उठता है सर एलिमेंट्स को हम किस अकॉर्डिंग डिवाइड करें। तो देखो बच्चों एलिमेंट्स को अपन कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या है बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एलिमेंट्स को जनरली 3 भागों में डिवाइड कर रखा है आपका। एक तो होता है बच्चों मेटल, देखिएगा आप सुनना बच्चों, एक तो होता है मेटल, एक होता है बच्चों आपके मेटेलॉइड्स और एक होता है बच्चों आपका क्या नॉन मेटल। मेटल की टेंडेंसी होती है मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की। मेटल की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की। यही रीजन है कि इन पर ऑलवेज प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज। मेटल ऑलवेज क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इसलिए इन पे चार्ज कैसे होता है, पॉजिटिव। और नॉन मेटल की कंडीशन क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो नॉन मेटल्स पर हमेशा ऑलवेज डेवलप होता है बच्चों आपका नेगेटिव चार्ज। और मेटेलॉइड्स इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या बच्चों दे भी सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं बच्चों ये एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो आप देखिएगा मेरे दोस्तों कि यदि पीरियोडिक टेबल को हम इंक्लूड करें तो पूरा का पूरा एस ब्लॉक, टोटल एलिमेंट्स एस ब्लॉक, टोटल एलिमेंट्स डी ब्लॉक और टोटल एलिमेंट्स क्या बच्चों एफ ब्लॉक है, वो क्या है आपके मेटल्स हैं। लीव ओनली हाइड्रोजन एटम, इसकी पोजीशन क्या है बच्चों, हाइड्रोजन जो एटम है इसकी पोजीशन अभी क्लियर नहीं है, तो हाइड्रोजन को छोड़ दें तो टोटल एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड क्या बच्चों आपका एफ ब्लॉक के होंगे आपके मेटल्स होंगे। लेकिन पी ब्लॉक एक ऐसी पोजीशन में बच्चों इसमें मेटल भी प्रेजेंट है और नॉन मेटल भी आपका क्या बच्चों प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। तो देखना मैं आपको जो मेटेलॉइड्स हैं इसमें तीनों मेटल भी है, नॉन मेटल भी है बच्चों और मेटेलॉइड्स भी आपके क्या बच्चों प्रेजेंट है। तो देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मेटेलॉइड्स की सीमा कहाँ से स्टार्ट होती है, बोरॉन, ये जो नजर आ रहे हैं बच्चों आपके क्या है मेटेलॉइड्स हैं। मतलब इधर की तरफ आप मूव करोगे तो ये आ जाएंगे बच्चों आपके नॉन मेटल, ये क्या है आपके सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। इधर के सारे एलिमेंट्स क्या है बच्चों आपके मेटल्स हैं, ये ऑल एलिमेंट्स क्या है बच्चों मेटल्स। और ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है बच्चों ये क्या है आपके मेटेलॉइड्स, ये क्या है बच्चों मेटेलॉइड्स। भोले शिवजी ऐसी तेरी आत्मा को भूल जाना, एस्टेटिन को इंक्लूड नहीं करना है, रेडियो एलिमेंट्स है। भोले शिवजी ऐसी तेरी आत्मा को भूल जाए, गणेश संग पार्वती, गैलियम एंटीमनी पोलोनियम और ये हो गया टेल्यूरियम। बोरॉन सिलिकॉन आर्सेनिक, गैलियम एंटीमनी टेल्यूरियम एंड क्या बच्चों पोलोनियम, ये होते हैं बच्चों आपके क्या मेटेलॉइड्स। बोरॉन सिलिकॉन आर्सेनिक जर्मनी टेल्यूरियम एंटीमनी एंड पोलोनियम, ये जो एलिमेंट्स है बच्चों ये होंगे आपके मेटेलॉइड्स। इधर की तरफ चलते हैं बच्चों नॉन मेटल और इधर की तरफ आते हैं तो बच्चों क्या होता है आपका ये मेटल्स होते हैं। मेरी एक बात समझें आप, मैं क्या कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना एटॉमिक जो साइज है ना, एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटेल। तो बच्चों एटॉमिक जो साइज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों आपके क्या मेटेलिक कैरेक्टर के। इसका मतलब ये हो गया कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो देन मेटेलिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीज, और एटॉमिक साइज डिक्रीज देन गाइस तुम्हारा क्या मेटेलिक कैरेक्टर आल्सो डिक्रीज। ओके, और हमेशा आप ऑलवेज रिमेंबर करें लेफ्ट से राइट जब हम मूव करते हैं अलोंग टू पीरियड, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है।
और आप देखें यदि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे बच्चों आपके उस कंडीशन में डिक्रीज होते चले जाएंगे। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते चले जाएंगे, डिक्रीज। मतलब आपसे बोला गया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बताइए इनमें सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किस में है। तो आपने देखा बच्चों लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे बच्चों आपके डिक्रीज होते चले जाएंगे। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसमें देखने को मिलेगा बच्चों अपन को, इस तरीके से। समझ में आया आपको, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज। लेकिन जब अपन टॉप ग्रुप को लेकर के डिस्कस करें बच्चों, ग्रुप में ऑलवेज मूव बच्चों टॉप्स टू बॉटम। ग्रुप में किधर मूव करते हैं वर्ग में, हम टॉप से बॉटम जाते हैं। तो टॉप से बॉटम जाने पर हमेशा ध्यान रखना बच्चों एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। आप देखो ना कितने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, 2, 8, 8, 18, 18 इस तरीके से। तो एटॉमिक साइज क्या होता है बच्चों, टॉप से बॉटम जाने पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होंगे बच्चों आपके इंक्रीज देखने को मिलेंगे। तो आपसे पूछा बताइए ली, ना, की, रब से, बताइए सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसमें है। तो हम जैसे बच्चों टॉप से बॉटम जा रहे हैं लीना की रब से, तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होंगे मेरे बच्चों, इंक्रीज होंगे। किसी ने बोला बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप। तो इसका मतलब क्या हो गया, टॉप से बॉटम मूव कर रहे हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। तो ये तो बच्चों क्या थी, मेटेलिक कैरेक्टर की बात थी। यदि अपन नॉन मेटेलिक को लेकर के डिस्कस करें मेरे दोस्तों, तो नॉन मेटेलिक की स्थिति देखिएगा। नॉन मेटेलिक की स्थिति देखो, नॉन मेटेलिक जो कैरेक्टर होते हैं बच्चों ये क्या होते हैं, ऑलवेज इनवर्सली होते हैं एटॉमिक साइज के। यदि एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, क्या होंगे बच्चों, इंक्रीज। और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे बच्चों, डिक्रीज। अब आप देखो लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो बच्चों क्या मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं आपके, इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपको देखो इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज तो डिक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या बच्चों, सॉरी टॉप से बॉटम जाने पर, टॉप से बॉटम जाते हैं, टॉप से बॉटम जाएंगे तो आपको मालूम है एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू ग्रुप। यदि पीरियड को लेकर के डिस्कस करें, पीरियड में क्या होगा बच्चों, लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, लेफ्ट से राइट मूव करने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है बच्चों, इंक्रीज होंगे। अब देखो लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर रेगुलर रूप से डिक्रीज होते जा रहे हैं और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बच्चों इंक्रीज होते जा रहे हैं। यही कारण है कि पी ब्लॉक के आप देखिएगा राइट हैंड साइड में सारे क्या पाए जा रहे हैं बच्चों, नॉन मेटल, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या पाए जा रहे हैं बच्चों, मेटल। क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बच्चों आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये इधर वाला पूरा नॉन मेटल है, इधर वाला क्या है बच्चों आपके मेटल्स कहलाते हैं, और ये वाले ग्रुप क्या होंगे बच्चों, मेटेलॉइड्स होते हैं। ये कुछ जनरल बातें बच्चों मैंने आपको की है। अब गौर करना बच्चों, मैं एक बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ कि हम एटॉमिक नंबर, पीरियड और ग्रुप के बारे में कैसे हम एनालिसिस करेंगे। तो आप देखें मेरे दोस्तों, हाइड्रोजन से हीलियम, ली, ना, की, रब से फरिया, हे नेहा आरती कर जिंदगी रहेगी। इसमें टोटल एलिमेंट्स आ रहे हैं बच्चों आपके 2। हाइड्रोजन हीलियम में कितने आ रहे हैं तुम्हारे, 2, ठीक है। तो ये इसे बोला जाता है बच्चों वेरी शॉर्ट पीरियड। इसे क्या बोलोगे आप लोग, वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि 2 ही एलिमेंट्स इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं। सबसे छोटा आवर्त। इसको बात करें बच्चों तो कितने आ रहे हैं आपके 8 लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, 8 एलिमेंट्स हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, 8 एलिमेंट्स हैं। तो इसे कहा जाता है बच्चों ओनली शॉर्ट पीरियड। क्या कहते हैं इसे हम, शॉर्ट पीरियड, लघु आवर्त। हिंदी में बोलेंगे लघु आवर्त, इसे बोलेंगे
अति लघु आवर्त। और इनमें पाए जाते हैं बच्चों 18 एलिमेंट्स। क्या पाए जाते हैं इनमें? 18 एलिमेंट्स। इससे बोला जाता है लॉन्ग पीरियड, दीर्घ आवर्त। क्या बोलोगे इसे हिंदी में? दीर्घ आवर्त दोनों को, ठीक है। और इसमें पाए जाते हैं बच्चों 32 एलिमेंट्स। कैसे आते हैं? डी ब्लॉक में मैं डिटेल स्टडी कराने वाला हूं आपको बच्चों। इससे कहा जाएगा वेरी लॉन्ग पीरियड। क्या कहोगे इसे? वेरी लॉन्ग पीरियड, है ना, अति दीर्घ आवर्त। अब हमने देखा ये वाली स्थिति। अब आप देखना बच्चों, हाइड्रोजन का नंबर होता है 1। इसमें यदि मैं 8 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? सॉरी 2 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 3। 8 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 11। 8 जोड़ दूंगा तो 19। 18 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा? 37। अगेन जब मैं 18 जोड़ दूंगा बच्चों तो कितना हो जाएगा? 55। 32 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 82। ये एटॉमिक नंबर आपके आ रहे हैं। यदि बात करें सर बेरिलियम को लेकर के, तो बेरिलियम का नंबर होता है 4। 2 को भूल जाएं, अब 2 को भूल जाएं। एक एक चीज को भूलते चले जाना, जैसे मूव करते जाऊंगा एक एक को भूलते चले जाना आप लोग, है ना। एस ब्लॉक में आप बेरिलियम में गया तो किसको भूल जाएंगे? अपन 2 को भूल जाएंगे। 8 जोड़ा तो कितना हो गया बच्चों आपका? 12। 8 जोड़ा तो कितना हो गया? 20। 18 जोड़ा तो कितना हो गया बच्चों? 38। 18 जोड़ा तो कितना हो गया? 56। और 32 जोड़ा तो कितना हो गया मेरे बच्चों? इसके अंदर जैसे आप देखना 56 और इसके जोड़ा तो कितना हो गया बच्चों आपका? 88। इसको में आएगा बच्चों 87। सॉरी 32 जोड़ा ना अपन 55 में 32 जोड़ा कितना आया? 87। इस तरीके से। बोरॉन का नंबर देखें, इसका नंबर होगा 5, इसका होगा 6, 7, 8, 9, 10। मैं आपको एक बार दोबारा क्लियर करता हूं, इसको गौर करना आप लोग बच्चों। सपोज कीजिएगा बोरॉन वाली फैमिली है, बैंगन आलू गोभी इन थैला। अब आप गौर करें बच्चों, इधर से देखना, इसका अपन को एटॉमिक नंबर चाहिए तो 2 को और 8 को आपको भूल जाना है पी ब्लॉक में। जब नियोन गैस इंक्लूड करेंगे तो इंक्लूड करना है। हीलियम का नंबर कितना है? 2। 8 जोड़ा तो 10, 8 जोड़ा तो 18, 36, 18 जोड़ा तो 54 और इसमें 32 जोड़ा तो कितना हो गया बच्चों? 86। लेकिन पी ब्लॉक में सब में क्या जोड़ना है बच्चों? अपन को 8, 18, 18, 32 अपन को इंक्लूड करना है। क्या इंक्लूड करना है? 8, 18, 18, 30। जैसे बोरॉन का नंबर कितना है? 5। 8 जोड़ते ही कितना हो गया? 13। 18 जोड़ते ही कितना हो गया? 31। अगेन जब मैंने 18 जोड़ा तो कितना हो गया बच्चों? इसमें 49। और 32 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा? 49 में इसके अंदर जोड़ के देखना क्या हो जाएगा आपका? 81। क्लियर हुआ? जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया बच्चों। मैंने कहा कि बताइएगा सेलेनियम, ऐसी सेलेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, किस पीरियड से बिलोंग करता है, इसके ग्रुप का नाम क्या है। तो सेलेनियम का एटॉमिक नंबर हमको पता नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों ओल्ड स्टाइल से टीपो हमको पता है। कार्बन का नंबर हम, ऑक्सीजन का नंबर हमको एटॉमिक नंबर मालूम है कितना बच्चों? 8 होता है। अब इनको आप ऐड करते चले जाओ, ऐड करते इसमें कितना आ गया बच्चों? 16 आ गया। 18 जोड़ते ही इसमें कितना आ जाएगा आपका? 34 आ जाएगा। 18 जोड़ते ही कितना आ जाएगा बच्चों? इसका 52 आ जाएगा। और 52 में 32 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 84 आ जाएगा। देखें 8, 16 जोड़ा तो कितना हो गया? 34। 18 जोड़ा तो कितना हो गया? 52। ओके, सेलेनियम का नंबर कितना आया मेरे बच्चों? 34 आया है। अब सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें? तो आपको पता है बच्चों 4 ये होते हैं sp, d और f। sp, d और f होते हैं। s में मैक्सिमम आते हैं 2, उसमें 6, इसमें तो सेलेनियम का आया बच्चों 34। अब देखिएगा बच्चों, मैंने बोला है जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आपको क्या करना है मेरे बच्चों? राइट से लेफ्ट चलें, 2 टाइम लिखें। जैसे S, ये आ गया PS। तो अपन क्या करना है बच्चों? राइट से लेफ्ट मूव करना है और 2 टाइम लिखना है SS, PS। ये हो गया DPS। ओके, ये हो गया बच्चों आपका क्या? FDPS और ये हो गया FDPS। हमेशा ध्यान रखें बच्चों, S से स्टार्ट करें काउंटिंग 1, 2, 3, 4। ये हो गया 5, 6, ये हो गया 7 और ये हो गया बच्चों 8। P में आएगा 2 से 2, 3, 4, 5, 6, 7। D को बात करोगे 3 से स्टार्ट होगा 3, 4,
5 6 और 4 स्टार्ट होगा, F स्टार्ट होगा बच्चों 4 से, 4 और ये 5। अब देखें सेलेनियम का नंबर अपन को भरना है बच्चों। तो आपको मालूम है सेलेनियम में क्या लेकर के आना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है। लिखते चले जाएं सबसे पहले 1s में कितना आ रहे हैं 2, 2s 2, 2p6 6, 3s2, 3p में कितने आएंगे आपके, p में मैक्सिमम कितने आते हैं 6, 4s में कितने आते हैं बच्चों 2, 3d में कितने आएंगे आपके 10, 3d के बाद क्या आ रहा है 4p में कितने आएंगे बच्चों 6। काउंट करो 34 से ज़्यादा ना हो, 10 12 18 20 30 और 30 के बाद मतलब इसमें कितने की रिक्वायरमेंट है 4 की, तो कितना आ गया बच्चों 34। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 1 में कितने आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 वाली में कितने आ रहे हैं 2 में कितने आ रहे हैं आपके 8, तो ये लिख दिया 8, 3 में कितने आ रहे हैं 2 6 8 और कितने हो गए बच्चों आपके 18 और 4 वाली में कितने आ रहे हैं आपके 6। तो आप चाहो तो बच्चों इनको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऐसे भी लिख सकते हो। सर ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। पीरियड को लेकर के बात करो, पीरियड कौन सा आ रहा है मेरे दोस्तों, ये होता है सेकंड पीरियड, ये होता है थर्ड पीरियड। और आप देखें ओल्ड स्टाइल से तो ये तो आपका कौन सा था सेकंड थर्ड और ये हो गया बच्चों फोर्थ, तो हो गया आपका पीरियड, फोर्थ तो हो गया पीरियड। और ग्रुप आप देखें बच्चों ये होता है 1 2 और आपको मालूम है 3 से लेकर 12 इधर आ गया 13 14 15 16 17 और 18। तो आप देखें ऑक्सीजन फैमिली कौन से ग्रुप में आ रही है, तो आप देखा बच्चों ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में आ रहा है बच्चों आपका 16 ग्रुप में प्रेजेंट है। तो पीरियड हो गया, फोर्थ ग्रुप हो गया, 16 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया मेरे दोस्तों इस तरीके से। सपोज कीजिएगा किसी ने कहा कि सर बताइए आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या है, पीरियड क्या है, ग्रुप क्या है। तो अब आयोडीन को देखिएगा, आयोडीन का एटॉमिक नंबर हमें नहीं पता, बारे में मालूम है फिर कल बाहर आई आंटी। इसका नंबर होता है 9, 8 जोड़ते ही कितना हो गया 17, 8 जोड़ते ही कितना हो गया 35, 18 जोड़ते ही कितना हो गया बच्चों आप लोगों के लिए, अगेन 18 जोड़ते ही 53, 32 जोड़ते ही कितना हो गया मेरे बच्चों, इसका कितना आ जाएगा 85। आयोडीन का हमको पता, तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर आया बच्चों 53। यहां से इंक्लूड करें, इसमें आ गया 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10, काउंट कीजिएगा 53 से ज्यादा ना हो, कितना हो गया 10 18 40 कितना हो गया 20, ये कितना हो गया बच्चों आपका 20 के बाद 30 36 38 48 के बाद हमको रिक्वायरमेंट है 5 की, तो यहाँ से लेकर के इस जगह तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख दें तो कितना आया बच्चों हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2, ये आ गया 3p6 4s2 3d10 4p6, ये आ गया 5s2 4d10 और 5p5। ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आया है। इसको लिखने का अलग तरीका क्या है, वन वाले देख सकते हो कितने आ रहे हैं बच्चों 2 में कितने आ रहे हैं आपके 8, 3 में कितने आ रहे हैं बच्चों आपके 18, 4 में कितने आ रहे हैं आपके अगेन 18 और 5 में कितने आ रहे हैं बच्चों आपके 7। तो आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया बच्चों, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पीरियड को लेके बात किए तो पीरियड कौन सा है आप देखिएगा, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। और आयोडीन कौन से पीरियड में आ गया बच्चों, ये तो आ रहा है 5th पीरियड में। और ग्रुप कौन सा हो गया बच्चों इसका 17। तो ये आज बच्चों हमने एस और पी ब्लॉक के बारे में जनरल चीजें हमने स्टडी की थी। अब जो भी है डी ब्लॉक बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, डी और एफ के बारे में डिटेल स्टडी से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक जो आएगा बेसिक कंसेप्ट पीरियोडिक टेबल के थर्ड पार्ट में। इसलिए बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।